बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वाल्स आइसक्रीम के बारे में तो सबको पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वाल्स को ईजाद कैसे किया गया था? इस वीडियो में मैं आपको वाल्स की दिलचस्प कहानी सुनाऊंगा। आज से तकरीबन 250 साल पहले ब्रिटानिया की कैपिटल लंदन में एक आदमी रहता था जिसका नाम एडमिन कोर्टल था। ये आदमी एक कसाई था। लंदन में एक गोश्त की मार्केट होती थी, इसका नाम सेंट जेम्स मार्केट था। इस आदमी की गोश्त की दुकान इसी मार्केट में थी। दोस्तों, 1786 में एक आदमी रिचर्ड वाल ने इस आदमी की दुकान ज्वाइन कर ली। रिचर्ड इसका पार्टनर बन गया। 20 साल के बाद रिचर्ड गोश्त की इस दुकान का अकेला मालिक भी बन गया। रिचर्ड वाल दिन भर गोश्त काटता और काफी मेहनत से अपनी दुकान चला रहा था। उस आदमी की गोश्त की दुकान काफी मशहूर हो गई थी, यहाँ तक कि प्रिंस ऑफ वेल्स के महल में भी इसी आदमी की दुकान से गोश्त जाता था। बहुत जल्द ये आदमी बर्तानिया के शाही खानदान को गोश्त फराहम करने लगा। अब रिचर्ड वाल ने सोचा कि अपने कारोबार को फैलाया जाए। दोस्तों, इसने एक बहुत बड़ी जगह किराए पर ली और यहाँ अपने गोश्त के कारोबार को चलाने लगा। लेकिन 1838 में इसकी मौत हो गई। रिचर्ड वाल के मरने के बाद इसकी बीवी और बेटे ने इसका गोश्त का कारोबार संभाल लिया। इसके बेटे का नाम थॉमस वाल था। वक्त गुजरता गया और 30 साल गुजर गए और अब गोश्त का ये कारोबार थॉमस वाल के बेटों ने चलाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इन्हीं दोनों ने गोश्त के इस कारोबार को बहुत आगे फैलाया। ये गोश्त के अलावा सॉसेजेस भी बनाकर बेचते थे। ब्रिटानिया की मलका क्वीन विक्टोरिया भी इन्हीं से सॉसेजेस खरीदती थी। इन लोगों का सॉसेज बनाने का कारोबार भी बहुत मशहूर हो गया और उन्होंने 1903 में सॉसेज की एक फैक्ट्री खोल ली जहाँ ये गोश्त भी बेचते थे। ये काफी बड़ी फैक्ट्री थी जो 6 एकड़ में फैली हुई थी। दोस्तों, 1922 में इस फैक्ट्री और कारोबार को लीवर ब्रदर्स ने संभाल लिया। ये वही भाई थे जिनके नाम पर आज यूनिलीवर कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट जैसे लिप्टन, सर्फ एक्सेल, क्लोजअप, लाइफबॉय, सनसिल्क वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और वाल्स आइसक्रीम भी यूनिलीवर का ही प्रोडक्ट है। बहरहाल लीवर ब्रदर ने गोश्त की ये फैक्ट्री चलाना शुरू कर दी। ये भाई इससे पहले ब्रिटानिया में साबुन बनाते थे। इन भाइयों ने सोचा गर्मियों में इनके सॉसेजेस कम बिकते हैं तो क्यों न गर्मियों में इस फैक्ट्री में कोई और चीज़ भी बनाई जाए। उन्होंने फैसला किया गर्मियों में आइसक्रीम बनाई जाएगी। दोस्तों, यहीं से आइसक्रीम बनना शुरू हो गई थी। इसका नाम वाल्स इसलिए था क्योंकि गोश्त और सॉसेज की इस फैक्ट्री के पीछे रिचर्ड वाल की वो छोटी सी गोश्त की दुकान थी जिसको बाद में इसके पोतों ने फैक्ट्री में तब्दील कर दिया था। दोस्तों, आइसक्रीम का ये कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया कि 1945 तक इस फैक्ट्री में लाखों टन आइसक्रीम प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। 1960 में तो वाल्स आइसक्रीम बनाने के लिए अलग फैक्ट्री खोल ली गई जहां 4000 लोग काम करते थे। इस तरह गोश्त के इस कारोबार से आइसक्रीम का एक बहुत बड़ा बिजनेस शुरू हो गया। वाल्स आइसक्रीम यूनिलीवर कंपनी बनाकर बेच रही थी, लेकिन इस आइसक्रीम का नाम वाल्स के नाम पर ही रखा गया था। 1970 में ब्रिटानिया में वाल्स की दुकानें खुलना शुरू हो गई जहां से लोग आइसक्रीम खरीद कर खा सकते थे। और दोस्तों, इसी तरह वाल्स आइसक्रीम ईजाद हो गई जो आपको हर जगह नज़र आती है। मुझे उम्मीद है वाल्स आइसक्रीम की ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप किसी और प्रोडक्ट की कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं।